हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 12 साइकोलॉजी में चैप्टर 2 में हमारा ये टॉपिक चालू था कि प्रशिष्ट अभिसंधान के मूलभूत ख्याल। उसमें मैंने अगले वीडियो में अनअभिसंधित उद्दीपक बताया था। अनअभिसंधित उद्दीपक वो होता है कि वो उसके लिए उस जो प्रतिक्रिया होती है वो सिखाई हुई होती नहीं है। उदाहरण था कि भोजन देखकर ही कुत्ते के मुंह में लार टपकती है, तो वो उद्दीपक भोजन उद्दीपक है, वो है अनअभिसंधित उद्दीपक। अनअभिसंधित प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया का मतलब है कोई वस्तु, व्यक्ति की परिस्थिति को देखकर आप जो क्रिया करते हो तो वो हुई प्रतिक्रिया, क्रिया करना। तो अनअभिसंधित प्रतिक्रिया कैसी होती है? तो वो भी शिक्षा या अभिसंधान से जुड़ी हुई नहीं होती है, वो साहजिक प्रक्रिया होती है। उसमें कुत्ते के मुंह में भोजन देखा तो भोजन था उद्दीपक, और देखकर क्या हुआ तो उसके मुंह में से लार टपकना शुरू हुई, तो वो प्रतिक्रिया, लार टपकना वो प्रतिक्रिया थी, तो वो है अनअभिसंधित प्रतिक्रिया। इसके बाद है अभिसंधित उद्दीपक। अभी यहाँ पे अनअभिसंधित था, अभी आ गया अभिसंधित। अभिसंधान का मतलब है जुड़ना। यहाँ पे ये शब्द आपको याद रखना है, अभिसंधान हुआ मतलब जुड़ गया। तो वो जुड़ा हुआ उद्दीपक कौन सा है? तो वो उद्दीपक अलग अलग भी हो सकते हैं। यहाँ पे जोड़ना है तो भोजन था वो अनअभिसंधित था, पर यहाँ पे अभिसंधान तो हो गया है। तो भोजन के साथ क्या किया था? घंटी की आवाज़ की थी, तो भोजन के बजाय घंटी की आवाज़ सुनते ही कुत्ते के मुंह में लार टपकना शुरू होती थी। तो घंटी क्या हुई? अभिसंधित उद्दीपक। जिसके साथ कोई क्रिया जुड़ जाती है तो वो हुई अभिसंधित उद्दीपक। अनअभिसंधित उद्दीपक के साथ जिसे बार बार प्रस्तुत किया जाए और अनअभिसंधित प्रतिक्रिया उत्पन्न कराई जाए, उस उद्दीपक को अभिसंधित उद्दीपक कहते हैं। उसके बाद है अभिसंधित प्रतिक्रिया। जिस प्रतिक्रिया का जुड़ाव पहले किसी उद्दीपक के साथ नहीं था, परंतु शिक्षा या अभ्यास से बाद निश्चित उद्दीपक की प्रस्तुति के बाद निश्चित प्रतिक्रिया दिखाई दे, तो उसे अभिसंधित प्रतिक्रिया कहते हैं। पावलोव के प्रयोग में घंटी की आवाज़ सुनते ही कुत्ते के मुंह में से लार टपकने की प्रतिक्रिया को अभिसंधित प्रतिक्रिया कहते हैं। अभी भोजन देखकर नहीं, खाली घंटी की आवाज़ से ही कुत्ता लार टपकना शुरू कर देता है, तो वो प्रतिक्रिया क्या हुई? अभिसंधित प्रतिक्रिया। यहाँ पे ये आईएमपी की प्रबलन। प्रबलन मतलब क्या? बढ़ावा देना। हम किसी को पुरस्कार दे, अच्छा काम किया है, अच्छे मार्क्स लाए हैं तो इनाम या पुरस्कार देते हैं, वैसे ही प्रबलन मतलब प्राणी की प्रतिक्रिया को बलवान बनाने वाला परिबल। इतना शॉर्ट में ही आपको एक वाक्य का क्वेश्चन आए तो इतना शॉर्ट में लिखना है कि प्राणी की प्रतिक्रिया को बलवान बनाने वाला परिबल अर्थात प्रबलन। आप अच्छा काम करते हो तो आपको बढ़ाना, वो काम अच्छा है और बढ़ावा देने के लिए उसको शाबाशी या तो कोई इनाम ऐसे देते हैं, तो वो क्या हुआ? प्रबलन। तो प्राणी का मतलब है कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि जो कुत्ता बिल्ली वही प्राणी, मनुष्य के लिए भी ये शब्द यूज़ हुआ है कि प्राणी की प्रतिक्रिया को बलवान बनाने वाला परिबल अर्थात प्रबलन। विलोपन शॉर्ट में ये शब्द आपको याद रखने हैं कि विलोपन का मतलब है भूल जाना। कुत्ते को भोजन के साथ घंटी की आवाज़ सुनकर लार टपकना शुरू हो गई, पर धीरे धीरे करके खाली घंटी बजाई जाए और भोजन ना दिया जाए तो कुत्ता वो भी सीख लेता है कि खाली घंटी की आवाज़ आती है, भोजन मिलता नहीं है, तो उसमें से वो लार टपकने की क्रिया बंद हो जाएगी, यानी कि वो भूल जाएगा। उद्दीपक सामान्यीकरण। सामान्यीकरण का मतलब होता है दो जो उद्दीपक है वो सेम दिखाई देते हैं, समान दिखाई देते हैं। यहाँ पे भोजन के साथ घंटी की आवाज़ की
तो भी मुंह में से लार टपक रही थी। तो धीरे धीरे घंटी की जगह बजर, अलग घंटी से थोड़ी अलग कोई आवाज़ सुनाई दी गई, तो भी वो कुत्ता उसको उसके जैसे ही प्रतिक्रिया करने लगा। उद्दीपक भेद बोधन का मतलब है दोनों में भेद करना सीखा। कुत्ते को खाने के साथ घंटी बजाई और खाना दिया, तो और बजर की आवाज़ की और खाना नहीं दिया, तो धीरे धीरे करके ये कुत्ता सीख गया कि घंटी की आवाज़ होती है तो ही खाना मिलता है और बजर की आवाज़ से खाना मिलता नहीं है। तो वो उसमें भेद करना सीख गया। तो ये टॉपिक थे हमारे प्रशिष्ट अभिसंधान के मूलभूत ख्याल, यानी कि पावलोव ने जो प्रयोग किया था उसके अंदर उन्होंने कौन कौन से जो ख्याल दर्शाए गए थे। अनअभिसंधित उद्दीपक, अनअभिसंधित प्रतिक्रिया। यहाँ पे पहले में अनअभिसंधित दोनों पीछे सेम ही आएंगे, उद्दीपक प्रतिक्रिया। उसके बाद पीछे दूसरा आएगा कि अभिसंधित उद्दीपक और चौथा है अभिसंधित प्रतिक्रिया जो जुड़ गई है। उसके बाद है प्रबलन। प्राणी क्रिया करना सीख जाता है तो उसको बार बार करवाने के लिए या तो वो याद रखे, इसके लिए उसको प्रबलन देना जरूरी है। प्रबलन या तो वो क्रिया करना बंद कर देगा तो वो क्या है, विलोपन यानी कि भूल जाना। उद्दीपक सामान्यीकरण का मतलब है दो उद्दीपक है वो सेम है तो वो समझ जाता है कि वो दोनों सेम है और उसमें से कोई भी एक बजेगा तो भी वो प्रतिक्रिया देता है। उसमें है भेद बोधन यानी कि दोनों में से फर्क करना वो भी सीख जाता है। उसके बाद है स्किनर का कारक अभिसंधान का प्रयोग, वो अगले वीडियो में देखेंगे।